हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्डिहाइड के रिएक्शंस जो केवल एल्डिहाइड्स प्रोसीड करते हैं, और उसमें जो पहली रिएक्शन हमने मेंशन की थी वो थी उसकी अपचायक गुण। और उसमें हमने ये कहा था कि अपचायक क्या होते हैं कि जो किसी दूसरी स्पीसीज का अपचयन कर दे और खुद का ऑक्सीकरण कर ले, अपचायक कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड अपचयित ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज हो रहे थे, एसिड में, और विभिन्न प्रकार के रिएजेंटों के साथ मिलकर ये अपने CHO ग्रुप का कन्फर्मेशनल टेस्ट दे रहे थे। उस जिसमें हमने 4 तरह के जो रिएजेंट हैं उनके साथ उनकी रिएक्शंस देखी थी। सिर्फ रिएजेंट, दूसरा फेलिक सॉल्यूशन, तीसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और चौथा था टॉलरेंस रिएजेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं जो केवल एल्डिहाइड प्रोसीड करते हैं, और रिएक्शन है नंबर सेकंड रिएक्शन की बात करें कि वे अभिक्रिया जो केवल एल्डिहाइड प्रोसीड करते हैं उसमें सेकंड रिएक्शन अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन क्या जाएगी, अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया। अब अमोनिया के साथ अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु मिलकर यूरोट्रोपिन स्पीसीज का निर्माण करते हैं और साथ में जल का निष्कासन करते हैं ये। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO 6 अणु लेते हैं, साथ में 4 मोल अमोनिया के लेते हैं, तो यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी वो बनती है CH2 का होल 6 N4+। जो रिमेनिंग स्पीसीज है वाटर में वो यहाँ पे रिमूव होते हैं। तो यहाँ से जो मुख्य स्पीसीज बनती है वो कौन सी होती है, यूरोट्रोपिन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन को हम ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि ये किस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं, चेक कर चुके हैं। अब अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड नाम लेते हुए एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH की बात करें तो ये हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई है। अब हमें ये पता है कि जो अमोनिया होता है उसमें H+ आयन डिसोसिएट करने की टेंडेंसी होती है और NH2 अमाइन ग्रुप बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ से क्या होगा, जो H+ है वो इस पर अटैच होगा, NH2 ग्रुप पूरा इस ग्रुप पर अटैच होता है, प्रोडक्ट बनाता है CH3CHOH NH2। तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन की बात अपन करते हैं, NH2OH की बात करते हैं। इस तरह की जो स्पीसीज होती हैं वो बनते हैं हाइड्रोक्सी अमाइन। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सी अमाइन। एमिन की बात करेंगे तो 1 हाइड्रोक्सी एथेनामाइन बन जाता है यहाँ पे स्पीसीज, उसका ये डेरिवेटिव्स अपन मानते हैं। इस तरह से ये अमोनिया के साथ रिएक्शन प्रोसीड करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे केवल एल्डिहाइड के साथ है। अब यहाँ पे जो थर्ड रिएक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही चलती है, लेकिन अंतर होता है एल्डोल के लिए वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति, लेकिन जो यहाँ हम रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे वो होगी जहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शंस को भी हम स्पेशलाइज्ड करते हैं, उसको मुख्य रूप से विभाजित करते हैं 2 भागों में। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं वो स्पेशलाइजेशन होता है कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, मतलब वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, नहीं होगा, वो एल्डिहाइड इस तरह की अभिक्रिया प्रोसीड करते हैं किसी तनु क्षार के साथ, NaOH कह सकते हैं या KOH के साथ ये अभिक्रिया प्रोसीड करती है। इसमें होगा क्या कि जब 2 मोल एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, उसकी अभिक्रिया किसी तनु क्षार के साथ करवाई जाती है, तो उनमें से 1 मोल ऑक्सीकृत होकर अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, अम्ल के लवण में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा मोल अपचयित होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो 2 मोल लेते हैं, एक एसिड में कन्वर्ट होता है ऑक्सीकृत होकर, दूसरा अपचयित होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है।
चेक करते हैं अभिक्रिया। तो केनिज़ारो रिएक्शंस भी दो तरह से होती है, एक होती है सरल केनिज़ारो अभिक्रिया, एक होती है मिश्रित केनिज़ारो अभिक्रिया। सरल का मतलब समान एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल्स अपन यूज करते हैं, जबकि मिश्रित में अलग अलग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इस प्रकार अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सरल केनिज़ारो रिएक्शन, सरल केनिज़ारो का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, वो किसी तनु क्षार के साथ अपचयित होकर ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल और एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार रिएक्शंस की बात करें तो अपन सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे सरल केनिज़ारो रिएक्शंस। और सरल केनिज़ारो रिएक्शंस में हम ऐसे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो जनरली अल्फा हाइड्रोजन क्या रखेंगे, एब्सेंट रखते हैं। तो यहाँ से जब दो समान एल्डिहाइड अभिकृत होते हैं तो यहाँ से जैसे सपोज जो हमने लिया HCHO प्लस HCHO तनु क्षार के उपस्थिति में ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे HCOOH प्लस CH3OH। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से बना सकते हैं HCOONA। तो देखो एक मोल ऑक्सीकृत होकर किसमें चेंज हो रहा है, एसिड सॉल्ट में, और दूसरा अपचयित होकर अल्कोहल में। कैसे करना जाता है ये इसकी मैकेनिज्म डिसाइड करती है। सबसे पहले जो बेस होता है वो रिएक्ट करता है तो डिसोसिएट होता है Na++ OH- में। ओके, ये जो OH- आयन है जो बना है एज ए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता है किस पर, फॉर्मेल्डिहाइड पर, H डबल बॉन्ड O। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ये सेल्फ यहाँ अटैच्ड होता है, स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा HHO- और यहाँ बना लेता है OH। ओके, अब ये जो स्पीशीज है ये किसी अन्य जो एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल अपन ले रहे हैं जिस पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है उस स्पीशीज पर अटैक करती है। इस पर हम दूसरा मोल ले लें तो ये दूसरा मोल क्या होगा, HC≡OH है। तो देखिए जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है कि H+ यहाँ से अटैक करता है इस कार्बन पर। देखो जब दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज की तरफ या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होती है तो यहाँ से H+ डिसोसिएशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ये वापस से। ओके, यही होगा, चेक कीजिए एक बार। यस, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस तरह से इसको मेंशन नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, OH को एडिटिव रखेंगे, HC≡OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगी, ये H+ यहाँ से अपनी अटैच होने की टेंडेंसी रखेगा किस फॉर्म में, H- के फॉर्म में एज ए हाइड्राइड। किस फॉर्म में जाएगा, Ha हाइड्राइड। ये रीअरेंज्ड होता है और ये अटैच्ड होता है जो सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। तो यहाँ से जो स्पीशीज है देखो दोनों स्पीशीज का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से तो क्या रह गया, H जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये OH। साथ में देखो यहाँ से HCO- ये H ऑलरेडी था और ये H यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रीअरेंज होगा वो H- होता है, एज ए हाइड्राइड रीअरेंज होता है। रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने शिफ्ट करवाई है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस रीअरेंज होती है, वापस आती है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा हमारे पास केवल दो बॉन्डों की स्थिति बचती है जहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए हाइड्रोजन वहां पे अपने इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉल करके निकलता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर ये अटैक कर जाता है। अब जो स्पीशीज बनी है अपने पास दो स्पीशीज, उन स्पीशीज पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसको अपन कहते हैं प्रोटॉन रीअरेंजमेंट। कैसे होता है, HC≡O
OH प्लस उसको अपन CH3O माइनस कह सकते हैं। चलिए अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं O माइनस, या नॉर्मली भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते थे O माइनस H H एंड H। तो यहां से देखिए वापस ये इधर शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है, जो H है वो रीअरेंज होकर इस ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। क्या कहेंगे इसको? प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू ये रीअरेंज होती है और यहाँ से क्या बनाएगी? देखो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो H O माइनस और यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करके कन्वर्ट हो जाते हैं O। ओके, और ये जो स्पीसीज है ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, CH3 ऑलरेडी था, ऑक्सीजन पर H लग जाता है, ये कन्वर्ट हो जाती है CH3OH। एक प्रोडक्ट तो ये रहा। अब ये जो फॉर्माइलेट आयन बना है, फॉर्माइलेट आयन बना है, इस फॉर्माइलेट आयन पर सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं Na+। देखो यहाँ बचा हुआ था, ये रिएक्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है HCOONA, ये रहा सेकंड प्रोडक्ट। तो इस तरह से दोनों स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक मोल तो ऑक्सीकृत होकर एसिड में कन्वर्ट होता है, जबकि दूसरा मोल अपचयित होकर अल्कोहल में चेंज हो जाता है। क्लियर? ये है सरल कैनिजारो प्रकार की अभिक्रिया। तो यहाँ से हम किसी ऐसे यौगिक को भी ले सकते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मैकेनिज्म समझ में आई? एक एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट बना के चेक करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब समान है तो समान में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक मोल अल्कोहल तो दूसरा मोल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहां से हम एक और एग्जांपल लेके इसको क्लियरिफाई करते हैं कि किस तरह से इनके प्रोडक्ट बन सकते हैं। C6H5CHO प्लस C6H5CHO। देखो इसको अपन बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। यहाँ पे अपन लिखा है CHO। तो इस ग्रुप के संदर्भ में, CHO के संदर्भ में ये पोजीशन कौन सी है? अल्फा पोजीशन है क्या? और अल्फा पोजीशन पर क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है? हम कहेंगे नहीं है। तो इसी स्पीसीज को अपने क्या लिख दिया? C6H5CHO, C6H5CHO। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है, एक मोल का ऑक्सीकरण करके एसिड, दूसरा मोल अपचयित होकर अल्कोहल में चेंज। तो एक मोल को तो चेंज कर देते हैं C6H5COONA प्लस एक मोल चेंज हो जाता है C6H5CH2OH। इस तरह से हम इनके लिए रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं, जो एक सरल कैनिजारो रिएक्शंस के एग्जांपल हम प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं मिश्रित कैनिजारो रिएक्शंस। मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया में लेते तो हम ऐसे एल्डिहाइड हैं जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल अम्ल में कन्वर्ट होता है और कौन सा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, वो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बात करते हैं मिश्रित कैनिजारो रिएक्शन। अब मिश्रित कैनिजारो रिएक्शंस में हमको क्या करना है कि जब असमान एल्डिहाइड, हो सकता है कि वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिया C6H5CHO प्लस HCHO। ओके, इसको हमने NaOH की उपस्थिति में अभिकृत करवाया है। तो यहाँ पे एक स्पीशीज तो कन्वर्ट होती है एसिड में और एक होती है अल्कोहल में। बात करते हैं कि कौन सी स्पीशीज है वो कन्वर्ट होती है अल्कोहल में और एसिड में। तो यहाँ से अगर हम इस रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे तो मोस्ट फेवरेबल होती है कि यहाँ पे अगर हम एसिड की बात करते हैं, अगर बेंजोइक एसिड का निर्माण करते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों है, मैं दोनों प्रोबेबिलिटी मेंशन कर रहा हूँ। C6H5COONA प्लस CH3OH,
दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो है C6H5CH2OH प्लस HCOONA। तो देखिए, अगर हमने पहले मैकेनिज्म जब हमने चेक की है तो सबसे पहले पद में जो स्पीसीज यूज हो रही थी, जो पहले पद में स्पीसीज यूज हो रही थी जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, वो स्पीसीज एसिड में कन्वर्ट हो रही थी। दूसरी बनाती है जो न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उसका निर्माण करती है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। अब यहाँ पे C6H5CHO है, वो पहले पद में काम आती है या दूसरे पद में? हम एक्चुअल में हम ये कहते हैं कि ये दूसरे पद में काम आती है। कारण उसका ये है कि जब पहले पद में इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाता है तो वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जाती है, और स्टेबलाइज्ड हो जाने के कारण वो नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप जो पहला अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो किस पर होगा? इस स्पीसीज पर होता है, वो एक्टिवेट होती है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करती है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और बची हुई स्पीसीज किसमें चेंज होगी? अल्कोहल में। इसका मतलब हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो सेकंड वाले से ही बजाय फर्स्ट के, उस जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाए बने, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। क्यों है? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है पहले पद में, तो उस कंडीशन में जो CHO ग्रुप है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो ये स्पीसीज है C+OH, इस पर हम OH- का अटैक करवाएं, OH- का, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है, ये यहाँ से होता है, तो यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी वो ये कुछ इस तरह से बन जाती है OH। तो जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल में, वो रेजोनेंस स्टार्ट होकर इसको स्टेबलाइज्ड कर देता है। तो जब हम सेकंड पद की बात करते हैं HCOOH, तो ये रिएक्शन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसलिए ध्यान रखना है, इनकी जो रिएक्टिविटी है उस बेसिस पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समझ में आया कि यहाँ पे ये जो स्पीसीज है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो रही है, जबकि HCHO एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एक स्पीसीज और ले सकते हैं जो स्टेबलाइज्ड हो सकती है। हम इसके प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज है वो एसिड और कौन सी स्पीसीज है वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होती है। मिश्रित केनिजारों के ही एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सपोज लो C6H5CHO प्लस CH3CH3CH3CHO, ये जो स्पीसीज है हम इसका नामकरण करके आए थे। अगर इसके नामकरण की बात करेंगे तो कौन सा है कंपोनेंट, चेक करना देखें। अगर इसका नामकरण की बात करेंगे तो अगर चेक करोगे तो 5 कार्बन प्लस एक एल्डिहाइड ग्रुप वलेरेल्डिहाइड बना रहे हैं क्या, और वो भी कौन सा? नियो वलेरेल्डिहाइड है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, लेकिन उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स ये नियो वलेरेल्डिहाइड भी केनिजारो रिएक्शन में भाग ले सकता है और उत्पाद का निर्माण कर सकता है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो कंडीशन वही है, चेक कर सकते हो आप। इस कंडीशन में ये जो स्पीसीज है ये पहले पद में पार्टिसिपेट करती है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है। हालांकि ये भी स्पीसीज स्टेबलाइज्ड होने की टेंडेंसी रखती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोकेटाइन क्या करता है? रीअरेंज्ड हो जाता है, और रीअरेंज होके इसकी जो यील्डनेस है प्रोडक्ट की, वो यील्डनेस क्या कर देता है? कम कर देता है। ध्यान रखना, रिएक्शन की जो उत्पाद बनने की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना है इस रिएक्शन को। तो क्या बना सकते हैं इसके लिए? C6H5CH2OH प्लस CH3CH3CH3COONA NaOH की प्रेजेंस
हैं। इस तरह से हम इस रिएक्शंस को भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन दो तरह की हैं। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे C6H5CHO प्लस, ये अपन दूसरी स्पीशीज, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मिश्रित कैनिजारो की बात कर रहे हैं अपन। अगर आप वैलेराइडिहाइड, न्यू वैलेराइडिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं, HCHO प्लस CH3 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 CHO N8OH, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, एसिड सॉल्ट, और ये बनेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये बनेगा HCOONA प्लस CH3 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 एंड CH2OH। इस तरह से इनके प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन थी जो दो प्रकार से संपन्न हो रही थी, एक सरल कैनिजारो रिएक्शन और दूसरी मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।